हे हमारे अद्वैत पिता परमेश्वर, हे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह और हे शांतिदायक पवित्र आत्मा, आज की आराधना में हम आपका स्वागत करते हैं और आपकी उपस्थिति के लिए हृदय की गहराइयों से आपको धन्यवाद देते हैं। भजनकार लिखते हैं, परमेश्वर ने कहा है, हे मेरी प्रजा सुन, मैं बोलता हूं, और हे इस्राएल मैं तेरे विषय साक्षी देता हूं। परमेश्वर तेरा परमेश्वर मैं ही हूं। वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर भी मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूं और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। इसलिए परमेश्वर कहते हैं कि उन्हें धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ाओ और उनके लिए अपनी मन्नतें पूरी करो। संकट के दिन हम यहोवा को पुकारे, वे कहते हैं कि मैं तुम्हें छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। तो आइए प्यारे भाइयों और बहनों, रविवारी आराधना के प्रारंभ में हम परमेश्वर की स्तुति गीत के इन शब्दों के साथ करें, दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया। दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। पूरे दिल से आराधना करूं मैं, इस जुबां से नाम तेरा ही लूं मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। करता हूं तेरा शुक्रिया मैं प्रभु, करता हूं तेरा शुक्रिया मैं। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ। तेरे फजल में, तेरी दया में लिपटा मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ, मैं रहता हूँ। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावंद तू ही मेरा शाफी है। जब होता हूँ बेचैन कभी तेरी रूह, तब मुझको थामती है। मेरी मुश्किलों में, हर एक दर्द और गम में, खुदावन तू ही मेरा शाफी है। करता हूँ तेरा शुक्रिया मैं प्रभु,
नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 242वीं 242nd ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं क्षितिज मसीह आप सभी प्रभु भक्तों का अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय एवं अद्वितीय नाम में स्वागत करता हूं एवं आप सबों को जय यीशु सहाय, शालोम, जय मसीह की और प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। प्रेज द लॉर्ड। प्रिय भाइयों और बहनों, आज मैं आपको अमेरिका के न्यूयॉर्क में रहने वाले जॉन वेंडेल के परिवार के विषय में बताना चाहूँगा। जॉन वेंडेल की 5 बहनें थीं। उनके माता पिता ने उन्हें अकूत संपत्ति सौंपी थी। वे आराम से अपने अपने परिवारों के साथ जिंदगी व्यतीत कर सकते थे, परंतु जॉन ने न ही स्वयं विवाह किया और न ही अपनी बहनों में से किसी को विवाह करने दिया। सिर्फ यही विचार से कि उनकी इस विशाल एवं अकूत संपत्ति का बंटवारा हो जाएगा और दूसरे लोग उनकी संपत्ति का उपयोग करेंगे। वे संसार के सामने कंगालों का सा जीवन जीने लगे। फिर एक के बाद एक मृत्यु होने लगी। अंत में सबसे छोटी बहन की मृत्यु हुई तो पाया गया कि उसके पास पहनने के लिए केवल एक जोड़ी वस्त्र थे और उस वस्त्र को भी उन्होंने खुद ही सिया था। सबकी मृत्यु के पश्चात ऑडिटर ने अनुमान लगाया कि उनके पास न्यूयॉर्क शहर में तकरीबन 800 करोड़ रुपए की संपत्ति थी। बावजूद इसके उन्होंने इस पृथ्वी पर कंगाल का सा जीवन व्यतीत किया। प्रिय भाइयों और बहनों, बाइबल बहुत ही स्पष्टता से पहले तीमुथियुस 6वें अध्याय के 7वें पद में कहती है कि ना तो हम जगत में कुछ लाए हैं और ना ही ले जा सकते हैं। इसलिए हम बड़ी समझदारी से अपने जीवन को व्यतीत करें, क्योंकि जो कुछ हमारे पास सांसारिक संपत्ति है वह परमेश्वर का ही है, यहाँ तक कि हम स्वयं अपने नहीं हैं। आज हमारे पास्टर साहब इसी विषय पर आपको संदेश प्रदान करेंगे, अतः आज के संदेश को अवश्य ही सुनिएगा। आइए इस समय हम सब अपने स्थानों पर खड़े होकर आज के वचन से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत गाएं और इस गीत के शब्द हैं, चाक पर अपनी रख मुझको, रूप अपना यीशु दे मुझे। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। चाक पर अपनी रख मुझे, रूप अपना यीशु दे मुझे, जलाल का अपने बर्तन बना, आकार दे अपने हाथों से, तेरी मर्जी हो पूरी मुझसे, एक ऐसी मशक मुझको बना। पर याद है तुझसे खुदा, मुझको उठा, मुझको बना। पर याद है तुझसे खुदा, मुझको उठा,
मुझको बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। बिगड़ ना जाऊं मैं, बिखर ना जाऊं मैं, तेरे हाथों में ही रहना चाहूं मैं। दुनिया की भीड़ में कहीं खो ना जाऊं मैं, इस भीड़ में कुचल ना जाऊं मैं। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको बना। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। भर दे रूह से अपनी सामर्थ से, पंखों में अपने छुपा। मिट्टी में जान हूँ मुझको उठा ले, हाथों से अपने बना। हाथों से अपने बना। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। महफूज हूँ मैं तेरे साए में खुदा, तेरा हाथ मैं कभी ना छोड़ूंगा। अपने साए में मुझको छुपा, अपने हाथों से मुझको सजा। अपने साए
अपने स्थानों पर इसी रीति से खड़े रहते हुए उत्तरवादी पाठ के लिए निकाल लेंगे भजन संहिता अध्याय 23 पद 1 से 6 एवं अध्याय 24 पद 1 से 5 और इसे पढ़ने में अगुवाई भाई सक्षम मसीह करेंगे। आइए हम सब मिलकर धर्मशास्त्र से निकाल लें भजन संहिता अध्याय 23 और उसके पश्चात अध्याय 24 पद संख्या 1 से 5 तक। जैसा कि हमारा दस्तूर रहा है, हम इस पैसेज को उत्तरवादी की रीति से पढ़ लेंगे और अंत में हम सब 24वें अध्याय के 4 और 5वें पद को साथ में मिल करके पढ़ लेंगे। भजन संहिता अध्याय 23 और उसके बाद अध्याय 24 का 1 से 5 तक। यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी न होगी। वह मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, वह मुझे सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है। वह मेरे जी में जी ले आता है, धर्म के मार्गों में वह अपने नाम के निमित्त मेरी अगुवाई करता है। चाहे मैं घोर अंधकार से भरी हुई तराई में होकर चलूं, तो भी हानि से न डरूंगा, क्योंकि तू मेरे साथ रहता है। तेरे सोंटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। तू मेरे सताने वालों के सामने मेरे लिए मेज बिछाता है। तूने मेरे सिर पर तेल मला है, मेरा कटोरा उमड़ रहा है। निश्चय भलाई और करुणा जीवन भर मेरे साथ साथ बनी रहेगी, और मैं यहोवा के धाम में सर्वदा वास करूंगा। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है यहोवा ही का है, जगत और उसमें निवास करने वाले भी। क्योंकि उसी ने उसकी नींव समुद्र के ऊपर दृढ़ करके रखी और महानदों के ऊपर स्थिर किया है। यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है, और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा हो सकता है? जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बात की ओर नहीं लगाया और न कपट से शपथ खाई है, वह यहोवा की ओर से आशीष पाएगा और अपने उद्धार करने वाले परमेश्वर की ओर से धर्मी ठहरेगा। यह हमारे चरवाहे जीवित परमेश्वर यहोवा का सत्य और जीवित वचन है। परमेश्वर पिता, प्रभु यीशु मसीह और पवित्र आत्मा अपने इस वचन के पढ़े जाने, सुने जाने और समझे जाने पर हम में से हर एक को अपनी स्वर्गीय आशीषों से परिपूर्ण करें। हम सब कहें आमीन। आमीन। कलीसिया अपना स्थान ग्रहण करे। अब हमारी कलीसिया के पासबान महोदय को अवसर होगा जब वे हमें कलीसियाई सूचनाओं से अवगत कराएंगे। सूचनाओं के पश्चात वे हम सबों के लिए मध्यस्थता की प्रार्थना में अगुवाई भी करेंगे। यदि आप लोगों के पास, हमारे ऑनलाइन दर्शक जो हमें देख रहे हैं, कोई प्रार्थना निवेदन हो या आप अपनी गवाहियों को हमारे साथ साझा करना चाहते हो, तो फेसबुक के कमेंट बॉक्स पर आप अपने निवेदनों को प्रेषित कर सकते हैं। हम अपनी दैनिक प्रार्थनाओं में आपको स्मरण करेंगे। नवजीवन इवेंजलिकल चर्च की 242वीं ऑन एवं ऑफलाइन आराधना में मैं पास्टर राजेश मसीह आप समस्त प्रभु भक्तों का जो इस समय आराधनालय में उपस्थित हैं या अपने मोबाइल या टेलीविज़न के सामने उपस्थित हैं या भविष्य में फेसबुक, यूट्यूब या मैसेंजर पर भेजे जाने वाले वीडियो के माध्यम से आज की रविवारी आराधना में शामिल होंगे, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं और आप सभी को मैं प्रेज द लॉर्ड कहता हूं। सूचनाएं इस प्रकार से हैं। मत्कू घाट का मेला 5 फरवरी से 11 फरवरी तक आयोजित किया गया है। 5-6 को पास्टर रिट्रीट है और 7, 8, 9, 10, 11 धार्मिक मेले के कार्यक्रम आयोजित किए गए हैं। आपकी सूचना के लिए मैं ये प्रसारण कर रहा हूँ। हमारे पास जो प्रार्थना निवेदनाएं हैं वो इस प्रकार से हैं। हम प्रार्थना करते हैं
अपने भाई अशोक भरोस के ससुर के लिए, ससुर साहब के लिए। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर बनी रहे और उन्हें चंगाई मिले, ये हमारी प्रार्थना है। प्रार्थना है बहन साल बहन के लिए। अनेक बीमारियों से वो पीड़ित हैं, डायबिटिक हैं, ब्लड प्रेशर है और इन सब के साथ साथ आर्थिक समस्याएं हैं। परिवार में अकेली हैं क्योंकि परिवार के सारे लोग कमाने खाने के लिए दूसरे राज्य में चले गए हैं, उन्हें अकेला छोड़ दिए हैं। इस बहन की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। यथासंभव सहायता हमारे नवजीवन जन स्वास्थ्य केंद्र कोसीर में जो है उसके द्वारा उनकी यथासंभव सहायता की जाएगी ताकि उस वो बहन हमारी बीमारी से मुक्त हो सके, चंगाई मिल सके। प्रार्थना करते हैं भाई दिलीप के लिए, उनके आत्मिक जीवन में निरंतर प्रगति होती जाए और परमेश्वर को और भी करीबी से जान सकें। धन्यवाद के साथ साथ प्रार्थना का विषय है, हम भाई अविनाश मिरी के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हैं। HDFC बैंक की लिखित परीक्षा उन्होंने पास की है और इंटरव्यू के लिए उनका सिलेक्शन हुआ है। हमारी प्रार्थना है कि इंटरव्यू बहुत अच्छा हो और उनका चुनाव हो सके HDFC बैंक में एक अच्छे पद के लिए। भाई जसवंत सिंह के भवन निर्माण के कार्य में आई बाधा दूर होने के लिए हम प्रार्थना करते हैं। बहुत समय से हमारे भाई जसवंत सिंह चिंतित हैं। उनका प्रथम तल भवन के निर्माण का कार्य किसी कारण से रुका पड़ा है। परमेश्वर पिता से प्रार्थना करते हैं कि जो भी बाधा है वो दूर हो और एक अच्छे माहौल में उस भवन का निर्माण पूरा हो सके। पास्टर कन्हैया के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर पिता की कृपा उन पर हो ताकि उनकी सेवकाई बढ़ती चली जाए। साथ ही प्रार्थना करते हैं हम अपने पास्टर मदन के लिए, जिन्होंने एक भाई का प्रार्थना अनुरोध हमें भेजा है और दुष्टात्मा उन्हें दिन में सताती है। उन्होंने लिखा रात को तो वो उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती दुष्टात्मा की तरफ से, लेकिन दिन में अजीब अजीब सपने उन्हें आते हैं, वो बेचैन हो जाते हैं। परमेश्वर पिता की कृपा उनके ऊपर हो और चंगाई उन्हें मिल सके। धन्यवाद का एक विषय और है कि नवजीवन इवेंजलिकल चर्च भिलौनी की सीढ़ियों के निर्माण का कार्य प्रारंभ हुआ है। बहुत दिनों से हम सोच रहे थे कि वहाँ के निर्माण कार्य को प्रारंभ करें, किसी न किसी कारण से वो टल रहा था। सीढ़ियों का निर्माण कार्य विश्वास की प्रार्थना से शुरू हुआ है। आप सभी से निवेदन है कि आप प्रार्थना करें कि छत की स्लैब की ढलाई के लिए जो आवश्यक राशि है वो हमें मिल सके, लोगों के हृदय उभारे जाएं और लोग सहायता करें, आर्थिक सहायता करें ताकि हमारा ये काम जो रुका पड़ा है वो पूरा हो सके। धन्यवाद का विषय है। धन्यवाद देते हैं मिस्टर पीयूष डैनियल को। ये जवान बेटे हैं, उन्होंने न ही मुझे देखा न ही मैंने उन्हें देखा और न कभी इस हमारे बेटे ने हमारी मिनिस्ट्री को देखा है कि हम कैसा काम कर रहे हैं, परंतु जो कुछ उन्होंने सुना है उसे जाना है कि हम पारदर्शिता रखकर वचन सम्मत हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं और इसलिए वो नियमित रूप से प्रतिमाह अपनी दशवांश की राशि भेंट स्वरूप भेज रहे हैं ताकि परमेश्वर पिता के राज्य का विस्तार हो और उनकी भेजी गई राशि से हम निर्धनों की सेवा कर सकें। परमेश्वर पिता से प्रार्थना है कि उन्हें अपनी उन आशीषों से जिनकी प्रतिज्ञा उन्होंने की है उनको परिपूर्ण करें।
धन्यवादी भेंटें प्राप्त हुई हैं। हमारी ग्रैंड डॉटर सायशा के जन्मदिन पर उसके माता पिता ने धन्यवाद की भेंट चढ़ाई और साथ ही साथ बेटे सक्षम के जन्मदिवस पर धन्यवाद की राशि हमें प्राप्त हुई है। परमेश्वर पिता इन सबों पर अपनी कृपा बना करके रखे। आइए इन सारे निवेदनों को हम अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में परमेश्वर पिता के समक्ष रखें। पिता, हमारे ये सारे निवेदन विश्वास के साथ आपके सिंहासन के समक्ष हैं। कृपा कीजिएगा पिता कि जितनों के प्रार्थना अनुरोध हैं आपके द्वारा सुनी जाएं और उसका उत्तर उन्हें प्राप्त हो सके। पिता, हमारी जो बड़ी आवश्यकता है भवन निर्माण की, चर्च भवन के निर्माण की, कि उसका कार्य पूरा हो सके ताकि हम वहाँ आराधना प्रारंभ कर सकें। होने दीजिए कि लोगों के हृदय उभारे जाए और हमें आवश्यक धनराशि प्राप्त हो जिससे रुके हुए काम को हम पूरा कर सकें। साथ ही पिता, हम प्रार्थना करते हैं अपने उन सारे लोगों के लिए जिन्होंने अपनी भेंटें हमें दी हैं ताकि हम आपके स्वर्गीय राज का विस्तार करें और जो लक्ष्य आपने हमारे लिए निर्धारित किए हम उन्हें पूरा करें। अपने प्रत्येक भेंटकर्ताओं के लिए हम आशीष की प्रार्थना करते हैं कि आप अपने अगम्य भंडार से उनकी हर एक आवश्यकताओं को पूरा करें और उन्हें आशीषित करते रहें। साथ ही पिता, जितनों के नाम अभी हमने पढ़े हैं, जिनकी जैसी आवश्यकता है, शारीरिक चंगाई की, भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति की, वो सब आवश्यकताएं पूरी की जा सके। पिता, हमारे ये प्रार्थना निवेदन आपको सुखदायक सुगंध के रूप में कबूल हो। आप इसे ग्रहण करें और इसका उत्तर दें। धन्यवाद देते हुए अपनी इस प्रार्थना को आपके बेटे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अतुलनीय नाम में मांगते हैं, जिन्होंने यह प्रार्थना करना हमें सिखाया। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है वैसे इस पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दीजिए और जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा की वैसे हमारे अपराधों को क्षमा कीजिए। हमें परीक्षा में नहीं लाइए बल्कि बुराई से बचाइए, क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा आपके हैं। आमीन। अब हम सभी के लिए अवसर होगा जब हम स्मरण करेंगे कि परमेश्वर की दया कितनी महान है, उनका प्रेम कितना असीम है। हम स्मरण करेंगे कि परमेश्वर हमारे जीवन में किस प्रकार आशीषों को उंडेलते हैं। अपनी भेंटों एवं धन्यवादी भेंटों को अर्पित करने के द्वारा हम परमेश्वर पिता को अपना धन्यवाद देंगे। यदि हमारे ऑनलाइन दर्शक भाई बहन जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारी कलीसिया द्वारा किए जा रहे सुसमाचार के प्रचार के कार्य अथवा सेवा के कार्य या कलीसिया भवन के निर्माण के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करना चाहते हैं तो हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से संपर्क कर सकते हैं। आइए इस समय जब हम अपनी भेंटों को अर्पित करेंगे, हम मिलकर यह गीत गा लेंगे, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया।
करता शुरू हर कोई काम। शुक्रिया करता हूँ मैं लेके तेरा नाम। आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया 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 तेरा शुक्रिया। आइए इन भेंटों को परमेश्वर पिता के चरणों में अर्पित करेंगे। हम सभी प्रार्थना में जाएंगे। जीवित महान उद्धारकर्ता पिता परमेश्वर, आराधना के इस समय आपके चरणों में एक बार फिर से नतमस्तक है प्रेमी पिता। उन आशीषों को स्मरण करते हुए, उन चंगाइयों को स्मरण करते हुए जो बीते दिनों आपने हमारे जीवनों में दी है प्रेमी पिता। जो सांसें हम लेते हैं वो भी आपकी दी हुई है प्रेमी पिता। हम आपको धन्यवाद के अलावा और कुछ नहीं दे सकते, परंतु फिर भी प्रेमी पिता अपने जीविका उपार्जन में से तुच्छ भेंटों को ला करके आपके चरणों में अर्पित करते हैं। होने दीजिए यह भेंटें आपको ग्रहण योग्य होने वाली हो सके। हम धन्यवाद देते प्रेम पिता उन भाइयों बहनों के लिए जिन्होंने अपनी आशीषों को स्मरण किया है, अपनी चंगाइयों को स्मरण किया है और धन्यवादी भेंटों को आपके नाम से अर्पित किया है प्रेम पिता। वे आगे के जीवन में आशीषित और फलवंत होने वाले हो सके। जिन भाइयों बहनों ने अपनी कमियों और घटियों में एवं बीमारियों में भी आपको स्मरण किया है और कुछ न कुछ दिया है प्रेम पिता, होने दीजिए कि उनकी जीवन की समस्त तकलीफें आपके नाम से दूर होने वाली हो सके। वे आशीषित और फलवंत पाए जाएं प्रेमी पिता। प्रार्थना और विनती करते हैं इन भेंटों को आपका स्पर्श मिले ताकि ये आपके नाम की महिमा के लिए उपयोग में लाई जाने वाली हो सके। हर एक बातों में आपके पवित्र नाम को धन्यवाद देते हैं। शेष आराधना में आपकी अगुवाई चाहते हुए इस विनती को अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के मधुर और मीठे नाम से मांगते हैं, आमीन। पवित्र शास्त्र बाइबल से पाठों के पठन का अवसर होगा। पहला पाठ जो पुराने नियम से लिया गया है, इतिहास की पुस्तक पहला इतिहास अध्याय 29 पद 10 से 16। पहला इतिहास अध्याय 29 पद 10 से 16, जिसे मैं आप लोगों के समक्ष पढ़ूंगा। दूसरा पाठ जो नए नियम से लिया गया है, कुरंथियों की पत्री पहला कुरंथियों अध्याय 6 पद 19 एवं 20। पहला कुरंथी अध्याय 6 पद 19 एवं 20। इसे पढ़ने में अगुवाई श्रीमती बीना मसीह करेंगी। पहले पाठ के लिए निकाल लेंगे पहला इतिहास अध्याय 29 पद 10 से 16। और वचन में यहां यो लिखा है, तब दाऊद ने सारी सभा के सम्मुख यहोवा का धन्यवाद किया और दाऊद ने कहा, हे यहोवा, हे हमारे मूल पुरुष इस्राएल के परमेश्वर, अनादिकाल से अनंत काल तक तू धन्य है। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। धन और महिमा तेरी ओर से मिलती है और तू सबों के ऊपर प्रभुता करता है। सामर्थ और पराक्रम तेरे ही हाथ में है और सब लोगों को बढ़ाना और बल देना तेरे हाथ में है। इसलिए अब हे हमारे परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते और तेरे महिमा युक्त नाम की स्तुति करते हैं। मैं क्या हूं और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। तेरी दृष्टि में हम तो अपने सब पुरखाओं के समान पराए और परदेशी हैं। पृथ्वी पर हमारे दिन छाया के समान बीत जाते हैं और हमारा कुछ ठिकाना नहीं।
हे हमारे परमेश्वर यहोवा, वह जो बड़ा संचय हमने तेरे पवित्र नाम का एक भवन बनाने के लिए किया है, वह तेरे ही हाथ से हमें मिला था और सब तेरा ही है। यह जीवित परमेश्वर का जीवित वचन है। परमेश्वर पिता इसके पढ़े सुने और समझे जाने में हम में से हर एक की अगुवाई करें। हम सब कहें आमीन। हमारे जीवित परमेश्वर के मधुर नाम में आप सबों को जय मसीह की। मैं आपके समक्ष धर्मशास्त्र के नए नियम से पढ़ लूँगी। पहला कुरिन्थियों अध्याय 6 पद 19 एवं 20। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है, और तुम अपने नहीं हो क्योंकि दाम लेकर मोल लिए गए हो। इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। यह परमेश्वर का जीवित सत्य वचन है। परमेश्वर इसके पढ़े एवं सुने जाने पर हम सबों को आशीष प्रदान करें। हम सब कहें आमीन। सुसमाचार पाठ के आधार में हम सभी अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएंगे। आज का सुसमाचार का पाठ जो लिया गया है मत्ती रचित सुसमाचार अध्याय 25 पद 14 से 18। मत्ती 25 पद 14 से 18 और इसे पढ़ने में अगुवाई कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह करेंगे। आज का सुसमाचार का पाठ मत्ती रचित सुसमाचार 25वां अध्याय पद संख्या 14 से लेकर पद संख्या 18 तक। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा, क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है जिसने परदेश जाते समय अपने दासों को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया, और तब परदेश चला गया। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे, उसने तुरंत जाकर उनसे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। इस रीति से जिसको 2 मिले थे, उसने भी 2 और कमाए, परंतु जिसको 1 मिला था, उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। ये प्रभु यीशु ख्रिस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रिस्त, आपके नाम की महिमा हो, कलीसिया कहे आमीन आमीन। अब हम सभी के लिए यह सुनहरा अवसर होगा जब हम परमेश्वर पिता के जीवित कलाम से उनके अभिषिक्त दास हमारी कलीसिया के पासबान रेवरेंड राजेश मसीह से एक प्रेरणादायक, अर्थपूर्ण एवं सारगर्भित संदेश सुन सकेंगे। और आज के संदेश का विषय है, मैं न ही अपनी देह का और न ही अपनी संपत्ति का मालिक हूं, तो फिर कौन है? आई एम नाइदर द ओनर ऑफ माई बॉडी नॉर ऑफ माई प्रॉपर्टी, देन हु ओन्स। परंतु इससे पहले कि हम संदेश में जाएं, संदेश से ताल्लुक रखता हुआ एक गीत हम सभी गाएंगे। और गीत के बोल है, अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, निगाहों में तेरे काम बेशुमार। जी हाँ भाइयों और बहनों, हम अपनी देह के मालिक नहीं हैं और न ही अपनी संपत्ति के मालिक हैं। यदि मालिक है
तो वो केवल बाइबल का परमेश्वर। आज के वचन के द्वारा हम इस विषय पर संदेश सुनेंगे और जानेंगे कि परमेश्वर मालिक क्यों है, क्यों हम अपनी देह के स्वामी नहीं, अपनी संपत्ति के स्वामी नहीं। ये गीत जो हम गा रहे हैं आज के वचन से मिलता है, वचन से ताल्लुक रखता है। इसके पहले के भी सारे गीत आज के वचन से ताल्लुक रखते हैं। ये गीत कहता, मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। हमारी हर एक सांस परमेश्वर से जुड़ी है। आइए इस गीत को गाएं। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। अल्फाज है कम, आंखें मेरी नम, ख्यालों में तेरे काम बेशुमार। कैसे मैं कह सकूं, कैसे बयां करूं, तेरा प्यार जो है बेइंतहा। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। टूटा सा बिखरा सा था मैं यूं ही पड़ा, बेवजह जिंदगी को था जी मैं रहा। करम जो मुझ पर हुआ है, तो मेरे जीने की वजह है। तेरा करम जो मुझ पर हुआ है, तो मेरे जीने की वजह है। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी। मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी।
इस संसार में 3 प्रकार के मनुष्य पाए जाते हैं। 3 प्रकार के मनुष्य। पहले प्रकार के मनुष्य वे हैं जो समझते हैं कि वो अपनी देह के और अपनी संपत्ति के मालिक स्वयं हैं, असली मालिक। और ऐसे लोग बड़ी कंजूसी के साथ अपने जीवन को बिताते हैं। अपने शरीर का उपयोग केवल अपने लिए करते हैं, धन का उपयोग भी केवल अपने लिए, अपने लिए जीने वाले लोग। दूसरे प्रकार के मनुष्य भी कोई कम नहीं है। इनके जीवन का एक सिद्धांत होता है और उस सिद्धांत का पालन बहुत से लोग करते हैं। खाओ पियो और जियो। और आजकल कहा जाता है खाओ पियो और ऐश करो, इंजॉय, ईट ड्रिंक एंड इंजॉय, इंजॉय योर लाइफ। ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, इंजॉय करते हैं अपने लिए, आनंद मनाते हैं, खुशी मनाते हैं अपने लिए। और ऐसे लोग भी सोचते हैं कि वे अपनी देह और अपनी संपत्ति के मालिक हैं। जो प्रथम श्रेणी के मनुष्य हैं वो सोचते हैं कि हम अपने इस देह को क्यों उपयोगी बनाएं दूसरों के लिए, अपनी संपत्ति को क्यों शेयर करें दूसरों के साथ। एक सत्य घटना बताना चाहूंगा आपको जॉन वेंडल के बारे में। न्यूयॉर्क में ये रहते थे, 1935 की बात है। इनकी 5 बहनें। माता पिता ने अकूत संपत्ति छोड़ा इनके लिए। मरने के पश्चात ये पाया गया कि बहुत संपत्ति माता पिता अपने बच्चों के लिए छोड़कर गए हैं। तो जॉन ने विवाह नहीं किया, ना ही उसने अपनी बहनों का विवाह होने दिया। उन्हें उसने समझाया कि यदि विवाह कर लेते हैं हम लोग तो हमारी संपत्ति पर अधिकार दूसरों का हो जाएगा, हमारे नाते रिश्तेदारों का अधिकार हो जाएगा और वे मौज मनाएंगे। बहुत कंजूसी के साथ उन्होंने अपने जीवन को व्यतीत किया। और हुआ ऐसा कि एक के बाद एक परिवारजनों की मृत्यु होते गई। अंत में सबसे छोटी बहन की मृत्यु हुई। और जब उसकी मृत्यु हुई तो पाया गया कि उसके पास केवल एक जोड़ी वस्त्र थे। एक को पहनती थी, जिसको उतारती थी उसको धोकर रखती थी और फिर उसको बाद में पहनती थी। और जब उसकी मृत्यु हुई तो आकलन किया गया उनकी संपत्ति का और पाया गया कि वो न्यूयॉर्क जैसे शहर में 800 करोड़ रुपए की संपत्ति के मालिक हैं। अपने लिए जिए। और दूसरे प्रकार के लोग हैं, वो भले कंजूस इतने ना हो, अपने लिए कंजूस नहीं होते, जो कुछ कमाते हैं उसे अपने ही शरीर पर लगा देते हैं, अपने परिवार के बारे में सोचते हैं, अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं। कभी सोचते नहीं कि ये आशीषें परमेश्वर ने दी हैं, हमें उसका उपयोग दूसरों की भलाई के लिए करना है। ना पहले प्रकार के मनुष्य, ना दूसरे प्रकार के मनुष्य। और उनके हृदय में यदि ये ख्याल आता भी हो तो कभी कार्य रूप में परिणित नहीं करते। ऐसे लोग हमारे आसपास रहते हैं।
ऐसे लोग हमारे समाज में रहते हैं। पर तीसरे प्रकार के मनुष्य, उनकी विचारधारा इन दोनों से विपरीत है और वो बाइबल सम्मत विचारधारा है। बाइबल के वचन के अनुसार उनकी विचारधारा है और वो सोचते हैं अपने ओनरशिप के बारे में, अपनी देह के मालिकाना हक के बारे में, अपनी संपत्ति के बारे में सोचते हैं और ये जानते हैं कि परमेश्वर के वचन में लिखा है कि तुम्हारी देह परमेश्वर के द्वारा दी गई है, मालिक वो है। और वो ये जानते हैं कि तुम्हारे पास जो कुछ है भौतिक रूप से, जो तुमने उपलब्धि हासिल की है इस संसार में, उसका एक एक अंश परमेश्वर का दिया हुआ है, इसलिए वे ही मालिक हैं। लेकिन यह विचारधारा भी चुनिंदा मसीहियों की है, सारे मसीही जनों की विचारधारा नहीं है। इसी सच्चाई को बतलाने के लिए आज जिस विषय को मैंने चुना है, आपके सन्मुख रखा है मनन के लिए, वो विषय है, मैं ना ही अपनी देह का और ना ही अपनी संपत्ति का मालिक हूं, तो फिर मालिक कौन है? कौन मालिक है मेरी देह का, मेरी संपत्ति का? यदि मैं नहीं हूं तो फिर कौन है? आई एम नीदर द ओनर ऑफ माई बॉडी। बाइबल में फ्लैश शब्द आया है, आपको समझाने के लिए मैंने बॉडी लिखा है। आई एम नीदर द ओनर ऑफ माई बॉडी नॉर ऑफ द प्रॉपर्टी। देन who owns my body and my property? आज संपूर्ण विश्व में देखा जाए तो ओनरशिप का ही तो झगड़ा है, स्वामित्व का ही तो झगड़ा है। भाई भाई के बीच में, माता पिता बच्चों के बीच में, पति पत्नी के बीच में यदि झगड़ा है तो केवल ओनरशिप का झगड़ा है, स्वामित्व का झगड़ा है, मालिकाना हक का झगड़ा है। ये मेरा है, ये मुझे चाहिए, मैं इसका मालिक हूं। यहां तक कि बच्चों की देह का भी मालिकाना हक मांगते हैं। माता पिता के मध्य में जब तलाक की बात आती है, नहीं ये बच्चा मेरा है, मैं इसे रखूंगा, पत्नी कहती कि नहीं मेरा है, मैं रखूंगी। ओनरशिप का झगड़ा है संसार में, ना सिर्फ मनुष्य और मनुष्यों के मध्य में, लेकिन राजनीति में भी बहुत झगड़े हैं ओनरशिप के विषय में। पार्टी टूटती है और फिर अधिकार का प्रश्न खड़ा होता है, कौन अधिकारी है इस पार्टी का। ना केवल राजनीतिक मंच पर, लेकिन भौगोलिक दृष्टि से भी देखें तो एक देश का दूसरे देश के प्रति रवैया ठीक नहीं है ओनरशिप के कारण। हमारे ही देश का विवाद है ओनरशिप के कारण, चाहे फिर वो कश्मीर की बात हो, चाहे वो इस तरफ लद्दाख की बात हो, या फिर नॉर्थ ईस्ट के अन्य स्टेट्स की बात हो। बार बार ये मुद्दे ओनरशिप के उछलते रहते हैं। यहां तक कि चर्च की प्रॉपर्टी के लिए भी ये विवाद है, झगड़ा है। चर्च की प्रॉपर्टी के लिए झगड़ा ओनरशिप का। चर्च कई ग्रुप्स में बंट गया है। पौलुस कहते हैं क्या मसीह बंट गया? हां बंट गया। लोगों ने तो अपने नाम के चर्च बना लिए हैं, और यहां तक कि ऑफरिंग भी अलग अलग ली जाती है। कई चर्चेस में मैंने सुना कि 2 थैलियां घूमती हैं। चर्च का जो भेंट आता है उसके ऊपर भी ओनरशिप का झगड़ा है। यह मैं मनगढ़ंत कहानियां नहीं बता रहा हूं, सच्चाई बता रहा हूं आपको।
विवाद कोर्ट तक पहुंचता है कि इस चंदे का वास्तविक स्वामी कौन है। शर्म की बात है ना। चर्च का पैसा, परमेश्वर का पैसा, यदि कांग्रीगेशन देती है तो परमेश्वर को देने के नाम पर देती है, लेकिन वो जा कहां रहा है? सुसमाचार प्रचार और सेवा के कार्यों में जो धन लगना चाहिए वो तो कोर्ट कचहरी और बहुत से ऐसे लोगों की जेब में जा रहा है जिनका कोई ताल्लुक नहीं है मसीह से। और इसीलिए ये विषय मैंने आज रखा है कि जान तो लें कि स्वामी कौन है। इधर हम ओनरशिप का झगड़ा कर रहे हैं, स्वामी बन जाते हैं हम। जान तो लें कि स्वामी कौन है। मालिकाना हक किसके पास है? स्वामित्व किसका है? हमारी देह पर, हमारी संपत्ति पर, जो कुछ हमारे पास है, और हमारे अधिकार पर, चाहे अधिकार धार्मिक क्षेत्र का हो या फिर अधिकार हमारी नौकरी से संबंधित हो, आजीविका से संबंधित अधिकार हो, हमारा पद, हमारी प्रतिष्ठा, हमारा यश, इवन यदि लोग प्रशंसा कर रहे हैं तो उस पर भी किसका अधिकार है? लेकिन दो प्रश्न उठते हैं और इन प्रश्नों के ऊपर ही आज हम मनन करेंगे। पहला प्रश्न है, यदि मेरी देह पर और मेरी संपत्ति पर परमेश्वर का अधिकार है, और दूसरी बातों को और आप इसमें समावेश कर लीजिए, तो वो अधिकार क्यों है? ये पहला प्रश्न है। यदि मैं अधिकारी नहीं हूं अपनी देह का, अपनी संपत्ति का, जो राइट मेरे को यह संसार देता है, हमारे देश का नियम मुझे देता है कि जब मैंने जन्म लिया, आपने जन्म लिया, मुझे एक नाम दिया गया, आपको नाम दिया गया, आपकी पहचान बनी और कहा गया कि ये सचन सच है। मेरे लिए कहा गया कि ये राजेश मसीह। मेरी देह को देख करके एक सर्टिफिकेट तैयार किया गया है। आप पासपोर्ट कह सकते हैं, आधार कार्ड कह सकते हैं, कि ये व्यक्ति हैं, इनका ये विवरण है। और जो कुछ मैं और आप पृथ्वी पर कमाते हैं और संचय करते हैं, मकान बनाते हैं, तो उसकी रजिस्ट्री मेरे आपके नाम पर होती है। हम बड़े फक्र के साथ अपने मकान के सामने एक बोर्ड टंगा देते हैं कि ये मकान मेरा है, अपना नाम लिख देते हैं। हम संपत्ति खरीदते हैं, रजिस्ट्रेशन हमारे नाम पर होता है, चाहे 2 पहिया हो, 4 पहिया हो, हम कहते हैं मेरा है, मेरा है। लेकिन बाइबल के अनुसार जब हम विचार कर रहे हैं, तो विचार कर रहे हैं कि ये तो परमेश्वर का है, मेरा कुछ नहीं है। तो पहला प्रश्न यही खड़ा हो रहा है कि यदि ये मेरा नहीं है, परमेश्वर का है, तो वो क्यों है? और फिर दूसरे प्रश्नों को हम बाद में देखेंगे। 3 बातों के द्वारा मैं आपको समझाऊंगा कि यदि मेरी देह पर अधिकार परमेश्वर का है, मेरी संपत्ति पर अधिकार परमेश्वर का है, तो ये क्यों है। बाइबल के कुछ पदों के द्वारा हम देखेंगे। पहला इतिहास 29:11 निकालिए। बाइबल कहती है कि संपूर्ण सृष्टि की सारी वस्तुओं, प्राणियों का और मनुष्यों का 100% ओनरशिप केवल और केवल परमेश्वर के पास है। 100% स्वामित्व परमेश्वर का है। दाऊद ने अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर एक बड़ी सभा का आयोजन किया है। एजेंडा है परमेश्वर के भवन का निर्माण, जिसे वो नहीं कर रहे हैं, परमेश्वर के आदेश के अनुसार उनका पुत्र कर रहा है, सुलेमान। और उस सभा में उन्होंने एक वक्तव्य दिया है, परमेश्वर को धन्यवाद भी उन्होंने दिया है।
अंतिम संबोधन है, जीवन के अंतिम पड़ाव पर है दाऊद। और वो क्या कहते हैं, पढ़िएगा पहला इतिहास 29 अध्याय का 11वां पद। हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है वह तेरा ही है। हे यहोवा, राज्य तेरा है और तू सबों के ऊपर मुख्य और महान ठहरा है। देखिए यहाँ पर वो क्या कह रहे हैं दाऊद, हे यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ और वैभव तेरा ही है, मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ आपका है परमेश्वर पिता। वो राज सिंहासन पर बैठे हैं दाऊद, और उनके पास स्वयं की काफी संपत्ति है, घमंड का कोई कारण उनके पास नहीं है, अभिमान है नहीं। और वो कहते हैं कि यहोवा, महिमा, पराक्रम, शोभा, सामर्थ सब आपका है, वैभव भी आपका है, क्योंकि आकाश और पृथ्वी में जो कुछ है परमेश्वर पिता वो आपका है। दैट बिलोंग्स टू यू। एवरीथिंग दैट इज इन द हेवन एंड द अर्थ, जो कुछ पृथ्वी पर है, जो कुछ स्वर्ग में है, जो कुछ आकाश में है, परमेश्वर पिता वो आपका ही है। सारे ग्रह, आकाश का मतलब उसमें चांद है, सूरज है, सितारे हैं, मिल्की वेज हैं, अद्भुत नजारा है पूरे सृष्टि का। परमेश्वर पिता ये सब कुछ आपका है। और आज एक भजन हमने पढ़ा उत्तरवादी की रीति से, भजन संहिता 24 उसका पहला पद, और वहां लिखा है, पृथ्वी और जो कुछ उसमें है वह यहोवा ही का है। पृथ्वी और जो कुछ उसमें है, अर्थात यदि मेरी कोई संपत्ति है पृथ्वी में, दैट बिलोंग्स टू गॉड, मेरा कुछ भी नहीं है। और आगे लिखा है, जगत और उसमें निवास करने वाले जितने लोग हैं, निवास करने वाले भी सब परमेश्वर के हैं, हमारा कुछ भी नहीं है। एवरीथिंग दैट बिलोंग्स टू गॉड इज ऑफ गॉड, परमेश्वर का है। बाइबिल के परमेश्वर का एक नाम हिब्रू भाषा में एडोनाई है। एडोनाई का मतलब है पावर एंड अथॉरिटी, जिसकी बात राजा दाऊद कहते हैं, सामर्थ और अधिकार परमेश्वर का है एडोनाई। गॉड ऑफ द बाइबिल इज मास्टर एंड रूलर, स्वामी भी हैं और अधिकारी भी हैं। बाइबिल में एडोनाई शब्द 400 बार आया है, और ये परमेश्वर के अधिकार को बतलाता है, उनके स्वामित्व को बतलाता है, उनके मालिकाना हक को बतलाता है। बाइबिल कहती है कि यदि परमेश्वर सृजनहार हैं तो वो क्या क्या उन्होंने बनाया है, क्या क्या सृष्टि उन्होंने की है। 7 बातों के द्वारा हम इसे समझेंगे। पहली बात, परमेश्वर मेरे और आपके सृजनहार हैं, परमेश्वर हैं, इसलिए मुझ पर और आप पर उनका मालिकाना हक है। चूंकि वो सृजनहार परमेश्वर हैं, उन्होंने बनाया है, सारी सृष्टि बनाई और हमें भी बनाया, इसलिए मालिकाना हक तो उन्हीं को ही जाता है। वचन के द्वारा हम देखेंगे, जल्दी जल्दी हम देखेंगे। भजन संहिता 139 निकालिए, 13वां पद। भजन संहिता 139 उसका 13वां पद। मेरे मन का स्वामी तो तू है, तूने मुझे माता के गर्भ में रचा। ये दाऊद लिखते हैं, और हम सब जानते हैं कि हम सब माता के गर्भ में यदि रचे गए हैं तो ये परमेश्वर पिता की कृपा के द्वारा ही संभव हुआ है। जो प्रोसेस है परमेश्वर ने ही बनाया है।
परमेश्वर पिता ही अधिकारी हैं। गर्भकाल से ही हर एक मनुष्य के जीवन के अधिकारी, उसके जीवन का स्वामी परमेश्वर है। स्वामित्व परमेश्वर का है। एक पद निकालिए, भजन मत्ती 19:4। भजन 100:13 में 3 में लिखा है, उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। He has created us and we belong to him. उसी ने हमको बनाया है और हम उसी के हैं। कहाँ हम लगे अपने लिए कि ये मेरा है, ये मेरा शरीर है, ये मेरा चेहरा है, मैं सुंदर बना लूं, अच्छे अच्छे कपड़ों से संवार लूं उसको। परमेश्वर का ही जो कुछ है हमारे पास परमेश्वर का है। वो सृजनहार परमेश्वर है। पढ़िए मत्ती 19:4। उसने उत्तर दिया, क्या तुमने नहीं पढ़ा कि जिसने उन्हें बनाया उसने आरंभ से नर और नारी बनाकर कहा। नर और नारी बनाया परमेश्वर ने। सृष्टिकर्ता परमेश्वर है, सृजनहार हैं, हमें बनाया है। दूसरी बात, पृथ्वी के सारे पशुओं, आप निकालिए एक पद, भजन संहिता 50:10-11। पृथ्वी के सारे पशु और जानवर, चाहे वो पालतू पशु हों या जानवर, पहाड़ों पर जंगलों में रहने वाले जानवर और आकाश में उड़ने वाले पक्षी, इन सब का मालिकाना हक परमेश्वर का है। पढ़िएगा भजन संहिता 50:10-11। क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। परमेश्वर कहते हैं मेरे ही हैं। तो हम परमेश्वर के हैं जीवित रूप में, इंसान या मनुष्य, और सारे पशु, सारे जानवर, सारे पक्षी। आगे वो पक्षी के बारे में कहते हैं, हम आगे बढ़ेंगे। हागे 2:8 में लिखा है, परमेश्वर कहते हैं सोना तो मेरा है और चांदी भी मेरी है। सोने की खान परमेश्वर की, चांदी की खान परमेश्वर की। पृथ्वी की सारी संपदा, सारी मूल्यवान वस्तुएं, एक से एक महंगी वस्तुएं, टाइटेनियम भी बहुत महंगा है। जितने धातु हैं पृथ्वी के गर्भ में छिपे हुए, चाहे कोयला हो, तेल हो, वो सब कुछ परमेश्वर का है, क्योंकि सृष्टिकर्ता वही है, सृजनहार वही है। पहली बात देखिए, हमको बनाया, पशु पक्षियों को बनाया, और पृथ्वी की सारी संपदा जो कुछ भी है निर्जीव रूप से परमेश्वर का ही है। व्यवस्था विवरण 10:14 पढ़िएगा। स्वर्ग और उच्चतम स्वर्ग भी परमेश्वर का है। व्यवस्था विवरण 10वें अध्याय का 14वां पद देखिए क्या लिखा है। सुन, स्वर्ग और सबसे ऊंचा स्वर्ग भी और पृथ्वी और उसमें जो कुछ है वह सब तेरे परमेश्वर यहोवा ही का है। हाँ, सब कुछ परमेश्वर का, ना सिर्फ पृथ्वी और पृथ्वी के रहने वाले, परंतु स्वर्ग और उच्चतम स्वर्ग भी, जो कुछ परमेश्वर ने बनाया। हम बहुत कुछ नहीं जानते उसके विषय में, वो भी परमेश्वर का है। फिर हम देखते हैं कि पृथ्वी के राजा और उनका शासन भी परमेश्वर का है। आप निकालिए यूहन्ना 19:10-11। पिछले रविवार को हमने इसके ऊपर मनन किया था। मैं आपको बताऊंगा नीति वचन 21 अध्याय का पहला पद, और आपको मिलता है तो पढ़िएगा नीति वचन 21 अध्याय का पहला पद, और कोई पढ़ेगा यूहन्ना 19 अध्याय का 10 और 11 पद। नीति वचन 21 अध्याय का पहला पद, यहाँ लिखा है, राजा का मन नालियों के जल की नाई यहोवा के हाथ में रहता है। जिधर वह चाहता है उधर उसको फेर देता है। हाँ, राजा का मन भी, इस दुनिया के चाहे कोई प्रेसिडेंट हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, सबका मन परमेश्वर के लिए नालियों के समान है। जैसे किसान नालियों का मुंह फेरता है, परमेश्वर उनके मन के विचार को बदलते हैं। ना आश्चर्यजनक। चाहे वो प्रशासक कैसा भी हो, जनता के हित में काम करे या अहित में काम करे,
उसका मन परमेश्वर के नियंत्रण में है। और एक बहुत बड़ा प्रश्न इससे खड़ा होता है, लेकिन अभी हम इसके ऊपर विचार नहीं करेंगे। पढ़िएगा यूहन्ना 19 उसका 10 और 11 पद। यूहन्ना 19 10 और 11। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह की अदालत में, पिलातुस की अदालत में क्षमा करेंगे, प्रभु यीशु मसीह हैं। पिलातुस ने उससे कहा, मुझसे क्यों नहीं बोलता? क्या तू नहीं जानता कि तुझे छोड़ देने का अधिकार मुझे है और तुझे क्रूस पर चढ़ाने का भी मुझे अधिकार है? हाँ, यहाँ पिलातुस कहते हैं प्रभु यीशु मसीह से, ये अधिकार मेरा है क्रूस पर चढ़ाने का, छोड़ देने का। बोल तो सही, मैं छोड़ दूं तुझको, काहे के लिए जा रहा है क्रूस पर अपना प्राण देने के लिए? क्यों जा रहा है? मुझसे कह, मैं तुझे बरी कर दूंगा। विरोध करने वालों को करने दे विरोध, कह तो मुझसे। लेकिन यीशु ने क्या कहा, पढ़िएगा। यीशु ने उत्तर दिया, यदि तुझे ऊपर से न दिया जाता तो तेरा मुझ पर कुछ अधिकार न होता। प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अधिकार तुझे ऊपर से मेरे परमेश्वर पिता ने दिया है। घमंड मत कर किसी बात का, किसी बात का अभिमान मत कर। यह अधिकार मेरे पिता ने तुझे दिया है। तो राजाओं का शासन, उनका अधिकार भी परमेश्वर के हाथ में है। फिर हम देखते हैं कि हमारे द्वारा अर्जित किया धन हमारा नहीं है, परमेश्वर का है। पढ़िएगा व्यवस्था विवरण 9:18, व्यवस्था विवरण 9वां अध्याय उसका 18वां पद। और यहाँ इस प्रकार लिखा है, 9वां अध्याय का 18वां पद। तब तुम्हारे उस महापाप के कारण जिसे करके तुमने यहोवा की दृष्टि में बुराई की। व्यवस्था विवरण 9 का 18। हाँ, 9 का 18, 8 का 18, क्षमा करेंगे, 8वें अध्याय का 18वां पद। परंतु तू अपने परमेश्वर यहोवा को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्रदान करने का सामर्थ्य इसलिए देता है। बस, परमेश्वर हमें संपत्ति प्राप्त करने का, संपत्ति अर्जित करने का सामर्थ्य देते हैं। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य से तो हम एक गौरैया चिड़िया भी नहीं ले सकते। बिना परमेश्वर की सामर्थ्य के हम कुछ भी नहीं कर सकते, कुछ भी खरीद नहीं सकते। ये परमेश्वर का वचन कह रहा है, यहोवा परमेश्वर को स्मरण रखना, क्योंकि वही है जो तुझे संपत्ति प्राप्त करने की सामर्थ्य देता है। इसलिए यदि हमारे पास अधिकार है तो वो परमेश्वर का है, यदि हमारे पास संपत्ति है तो वो परमेश्वर की है। यदि इस दुनिया में हम हैं, हमारी देह है, तो परमेश्वर के लिए है। और अंतिम बात मैं बताऊंगा आपको, अय्यूब 41 अध्याय का 11वां पद। देखिएगा क्या लिखा है, अय्यूब 41 अध्याय का 11वां पद। हाँ, इसके पहले हम एक और देख लें, आज पढ़ा भी है इसलिए मैं छोड़ूंगा नहीं उसको। पहला इतिहास 29 अध्याय का 14वां पद। और यहाँ पर दाऊद कहते हैं, मैं क्या हूँ और मेरी प्रजा क्या है कि हमको इस रीति से अपनी इच्छा से तुझे भेंट देने की शक्ति मिले। तुझी से तो सब कुछ मिलता है और हमने तेरे हाथ से पाकर तुझे दिया है। हाँ, ये कितना हम्बल प्रेयर था दाऊद का, विनम्र प्रार्थना। मैं क्या हूं, व्हाट इज आई एम, मेरा परिवार क्या है परमेश्वर, जो मैं दे रहा हूं ना उसे तो आपने ही मुझे दिया है। ये एक्नॉलेज कर रहा है, और ये एक्नॉलेज हमें करना है कि परमेश्वर ही सामर्थ्य देते हैं इस पृथ्वी के ऊपर कि हम धन कमाएं। ना सोचें कि हमने इतना दे दिया परमेश्वर के नाम से, ना सोचें कि हमने इतना दे दिया। अरे जो दिया परमेश्वर ने उसी से ही हम परमेश्वर को दे रहे हैं। पढ़िए गया अय्यूब उसका 41 अध्याय का 11वां पद, 7वीं बात हम देख रहे हैं। किसने मुझे पहले दिया है जिसका बदला मुझे देना पड़े? देख, जो कुछ सारी धरती पर है सो मेरा ही है। हाँ,
ये दाता परमेश्वर है, परमेश्वर देने वाले परमेश्वर है। किसने मुझे दिया कि मुझे उसका बदला देना पड़े? मैं तो देने वाला परमेश्वर हूँ, दाता परमेश्वर। और दाऊद लिखते हैं भजन संहिता 34:10 में, जवान सिंहों को घटी होती है, वे भूखे रह जाते हैं, लेकिन यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी नहीं होगी। देने वाला परमेश्वर, कितनी अच्छी तुलना है कि जंगल का राजा शेर, सिंह, उसको घटी हो सकती, वो जो कि सबसे पराक्रमी है, सबसे तेज गति से दौड़ता है और इस मामले में बुद्धिमान भी है, शिकार के मामले में तरह तरह से वो शिकार करता है, वो भूखा रह सकता है, लेकिन दाता परमेश्वर अपने खोजियों को भूखा नहीं रहने देगा, हर एक घटी को पूरा करेगा। और आज हमने देख भी लिया, यहोवा मेरा चरवाहा है। बाइबल के परमेश्वर की छवि बनाई गई है चरवाहे के रूप में, और हम सब भेड़े हैं, पालन करता है वो परमेश्वर। तो हम देखते हैं 7 बातों को हमने देखा। पहली बात, हमारा स्वामी, हमारी देह का स्वामी परमेश्वर है। और हमने देखा कि सारे पशु, जानवर, जंतु परमेश्वर के हैं। और हमने देखा कि पृथ्वी की सारी संपदा भी परमेश्वर की है, बाइबल कहती है। चौथी बात देखा, स्वर्ग और उच्चतम स्वर्ग परमेश्वर का है। 5वां हमने देखा कि राजाओं का शासन, उनका देश, उनका अधिकार सब परमेश्वर का है। हमने देखा कि हमारे द्वारा अर्जित किया गया धन परमेश्वर का है। और हमने देखा कि जो कुछ हमारे पास है उसे दाता परमेश्वर ने हमें दिया है। दूसरी बात, परमेश्वर मेरे जीवन के मालिक हैं, मेरी संपत्ति के मालिक हैं, मालिकाना हक उनके पास है। वो इसलिए है क्योंकि वो पालनकर्ता परमेश्वर हैं। इसके पहले मैं बोल चुका था चरवाहे के विषय में, लेकिन बात यहाँ पर आएगी वो भजन संहिता 23 का, कि वो मुझे हरी हरी चराइयों में बिठाता है, सुखदाई जल के झरने के पास ले चलता है, मेरे जी में जी ले आता है। पालन करता परमेश्वर, सस्टेनिंग गॉड, एक बहुत अच्छा पद है जिसे नेहम्याह ने लिखा। नेहम्याह 9वें अध्याय की 21वें पद में हम पढ़ते हैं, नेहम्याह लिखते हैं वहां पर, मैं पढ़ूंगा आपके सामने। नेहम्याह ने लिखा, आपको मिलता है तो पढ़ दीजिए, 9वें अध्याय का 21वां पद। 9वें अध्याय का 21वां पद। 40 वर्ष तक तू जंगल में उनका ऐसा पालन पोषण करता रहा कि उनको कुछ घटी न हुई, न तो उनके वस्त्र पुराने हुए और न उनके पाँव में सूजन हुई। 40 वर्षों तक इजरायलियों ने यात्रा शुरू की थी, और वो लिखते हैं कि पालन पोषण परमेश्वर ने किया है उनका। प्रतिदिन का भोजन, चट्टान में से पानी परमेश्वर ने ही उन्हें प्रदान किया। बहुत अच्छा शब्द वो उपयोग में लाते हैं, पालन पोषण। हमारा भी पालन पोषण वो करते हैं, इसलिए वो हमारे मालिक हैं। जो पालन पोषण करे उसको इस दुनिया में अभिभावक कहते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे मालिक हैं। लिखा है कुछ घटी ना हुई, उनके वस्त्र पुराने नहीं हुए, ना उनके पांव में सूजन हुई। 40 वर्षों की कठिन यात्रा, जंगल से, घाटियों से, पर्वतों से होकर के गुजरी, रेगिस्तान से होकर के वो गुजरे हैं, पांव में सूजन नहीं हुई। और एक स्थान पर लिखा है कि उनकी चप्पलें भी नहीं घिसी, जो चप्पल पहने थे वो। पालन पोषण करने वाला परमेश्वर। अय्यूब उसके 34वें अध्याय में 14 और 15 पद, अय्यूब यहाँ पर बहुत अच्छी बात लिखते हैं, शायद अय्यूब ने ही कही, मैं सुधार लूँ, एलीहू ने कहा है। और वो कहते हैं यदि वह मनुष्य से अपना मन हटाए, अर्थात परमेश्वर, देखिए पालन करता परमेश्वर है, यदि मन हटाए और अपना आत्मा और श्वास अपने ही में समेट ले, तो सब देहधारी एक संग नाश हो जाएंगे।
यदि आज विश्व की जनसंख्या 850 करोड़ रुपए 850 करोड़ है विश्व की जनसंख्या, और परमेश्वर प्राणदायक वायु को खींच ले, लिखा है कि सब एक साथ नाश हो जाएंगे यदि परमेश्वर अपना आत्मा और श्वास अपने में ही समेट ले तो, और मनुष्य फिर मिट्टी में ही मिल जाएगा। सस्टेनर गॉड है, पालन करता परमेश्वर, पालन पोषण करने वाला परमेश्वर। और बाइबल का परमेश्वर हमारा प्रभु है। प्रभु का मतलब होता है सुप्रीम रूलर, सर्वोच्च अधिकारी, जो हमारा पालन करता परमेश्वर है। और इसी बात को बड़ी खूबसूरती के साथ संत पौलुस लिखते हैं प्रेरितों के काम 17 अध्याय के 25वें पद में, और वो यहाँ पर लिखते हैं कि वो एथेंस में है और वो शहर को मूर्तियों से भरा हुआ देखते हैं, और वो कहते हैं कि मैंने इतनी मूर्तियां देखी कि एक मूर्ति के नीचे लिखा था अनजाने ईश्वर के लिए। और फिर वो कहते हैं कि मैं तुम्हें बतलाता हूं कि वो ईश्वर अनजाना नहीं है। पढ़िएगा 25वां पद, न किसी वस्तु 24वां पढ़िएगा पहले। जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु का प्रयोजन रखकर मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, क्योंकि वह तो आप ही सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। परमेश्वर सस्टेनर गॉड है, जीवन देने वाला, श्वास देने वाला। परमेश्वर पिता ने आदम के नथनों में जब अपना श्वास फूका तो लिखा है वो जीवित प्राणी बन गया। और ये सांस परमेश्वर पिता मुझे और आपको देते हैं प्राणवायु ऑक्सीजन के द्वारा, जो परमेश्वर की कृपा से हम सबको उपलब्ध होता है। और जब सांस लेता है कोई तो हृदय की धड़कन प्रारंभ हो जाती है, तो हमारे हृदय का हर एक स्पंदन, हर एक धड़कन परमेश्वर का दिया गया। वो पालन पोषण करने वाला परमेश्वर है, वो सस्टेनर गॉड है, हमें श्वास और जीवन देने वाला परमेश्वर है। तीसरी बात, परमेश्वर पिता का मालिकाना हक इसलिए मुझ पर और आप पर है क्योंकि उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के बहुमूल्य रक्त से मुझे और आपको खरीदा है। पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 6वां अध्याय 19वां पद। बाइबल का परमेश्वर न केवल सृष्टि करता परमेश्वर है, बाइबल का परमेश्वर न केवल पालन करता परमेश्वर है, परंतु वो उद्धार करता परमेश्वर भी है, त्राण करता परमेश्वर है। तो ये जो 3 गुण हैं परमेश्वर के, उन्हें मालिकाना हक दिला रहे हैं। और सबसे खूबसूरत बयान हम यहाँ पर पढ़ते हैं, पढ़िएगा 1 कुरिन्थी 6वें अध्याय का 19वां पद। क्या तुम नहीं जानते कि तुम्हारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है, जो तुम में बसा हुआ है और तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है? हाँ, और तुम वो कहते हैं कि ये देह तुम्हें परमेश्वर की ओर से मिला है। और यदि आप नहीं जानते तो जान जाइए कि जिस देह को अभी तक आप अपनी देह कह रहे थे, और उस देह की आप उस रीति से उसकी इच्छाओं की पूर्ति कर रहे थे, तो जान लीजिए कि वो देह परमेश्वर के द्वारा दिया गया है। संत पौलुस लिख रहे हैं और आगे लिखते हैं वो कि तुम अपने नहीं हो, ये देह परमेश्वर ने तुम्हें दिया है, तुम अपने नहीं। यू डू नॉट बिलोंग टू योर ओन। हम अपने स्वयं के नहीं हैं, जिसने देह दिया हम उसके हैं। और कारण बतला रहे हैं संत पौलुस, क्यों हैं हम परमेश्वर के, क्यों हमारी देह परमेश्वर की है और क्यों हम अपने नहीं हैं। 20वां पद पढ़िएगा। क्योंकि दाम देकर मोल लिए गए हो,
इसलिए अपनी देह के द्वारा परमेश्वर की महिमा करो। और इसीलिए मुझे और आपको महिमा करनी है। एक कीमत चुकाई गई है, हमें खरीदा है प्रभु यीशु मसीह ने अपने रक्त से। एक दाम चुकाया गया है मेरे और आपके लिए। आज का ये पाठ पढ़ा गया था हम सभी के लिए। एक कीमत चुकाई है प्रभु यीशु मसीह ने। संत पौलुस कहते हैं दाम देकर मोल लिए गए हो। तो यदि खरीदे गए हैं तो फिर हमारा अधिकार कहाँ है? जिसने खरीदा है उसका अधिकार हम पर है। ना सिर्फ हमारी देह, लेकिन संत पौलुस कहते हैं कि चर्च भी, कलीसिया भी प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है। प्रेरितों के काम 20वां अध्याय 28वां पद पढ़िएगा। प्रेरित 20वां अध्याय 28वां पद। और यहाँ संत पौलुस कहते हैं, इसलिए अपनी और पूरे झुंड की चौकसी करो, हाँ, जिससे पवित्र आत्मा ने तुम्हें अध्यक्ष ठहराया है। हम पास्टर्स, जिसमें मैं भी शामिल, और जितने पास्टर हैं, जितनी कलीसियाओं के, जितने बिशप्स हैं, जितने धार्मिक अगुवे हैं, उनके लिए बहुत चेतावनी है यहाँ पर। और वो चेतावनी संत पौलुस दे रहे हैं कि पवित्र आत्मा ने तुम्हें जवाबदारी दी है, तुम्हारी जवाबदेही है। किसी को अध्यक्ष और किसी को कुछ और कार्य उन्होंने दिया है। अपने झुंड की चौकसी करो, देखभाल करो अपने झुंड की, कलीसिया के लोगों की देखभाल करो। ये हर एक पास्टर का कर्तव्य है, पवित्र आत्मा के द्वारा दिया गया। और आगे क्या लिखा है कि तुम परमेश्वर की कलीसिया की रखवाली करो। तुम्हें रखवाला बनाया गया है। परमेश्वर की कलीसिया, मनुष्यों के द्वारा बनाई गई कलीसिया नहीं, परमेश्वर की कलीसिया, उसमें तुम्हें रखवाला बनाया है परमेश्वर ने। और आगे, जिसे उसने अपने लहू से मोल लिया है। कलीसिया को भी मोल लिया है यीशु ने। और इसीलिए संत पौलुस लिखते हैं इफिसियों की किताब 5वें अध्याय में 23वें पद में कि प्रभु यीशु मसीह कलीसिया का सिर है, वो मुखिया है। लेकिन हम देखते हैं कि कलीसिया का मुखिया तो कोई और बन जाता है। चेतावनी है हमारे लिए, ना सिर्फ हमें खरीदा है यीशु ने, परंतु कलीसिया को भी प्रभु यीशु मसीह ने खरीदा है अपने बहुमूल्य रक्त से। दूसरा प्रश्न आपके सामने रखूंगा कि यदि हम अपनी देह के और अपनी संपत्ति के मालिक नहीं हैं, तो आखिर मैं और आप हैं क्या? क्या है मैं और आप? बाइबल क्या कहती है? सांसारिक रूप से तो अधिकार हमारे पास है, हमारे पास डॉक्यूमेंट्स हैं इस बात की घोषणा करने के लिए कि इस देह का मालिक मैं हूं, इस संपत्ति का मालिक मैं हूं, जो कुछ मेरे पास है सब का मालिक मैं हूं, मेरे पास एक डॉक्यूमेंट है। पर परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है? परमेश्वर का वचन तो कहता है कि इन सब का मालिक परमेश्वर है। तो फिर मैं क्या हूं? देखेंगे हम इसे। निकालिए 1 कुरिन्थियों 4 उसका पहला पद। 1 कुरिन्थियों 4 उसका पहला पद। और यहां लिखा है, मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझे। मनुष्य हमें मसीह के सेवक और परमेश्वर के भेदों के भंडारी समझें। और दूसरा पद भी पढ़ दीजिएगा। फिर यहाँ भंडारी में यह बात देखी जाती है कि विश्वास योग्य निकले। तो मैं क्या हूं? 4 बातें यहां पर बतलाते हैं संत पौलुस। पहली बात, मसीह के सेवक हैं हम। मैं और आप प्रभु यीशु मसीह के सेवक हैं। सेवक कोई केवल वो नहीं जो पुलपिट से संदेश देता है, पर हम में से हर कोई मसीह का सेवक है। कुरिन्थियों की कलीसिया को संत पौलुस पत्र लिख रहे हैं, लोग तुम्हें अर्थात कलीसिया के प्रत्येक जनों को अर्थात हम सबको, हम मसीह के सेवक हैं। और दूसरी बात, परमेश्वर के भेदों के भंडारी हैं। परमेश्वर ने गहरा रहस्य हम पर प्रकट किया है, अपने भेदों को प्रकट किया है। परमेश्वर कौन है? प्रभु यीशु मसीह कौन है? पवित्र आत्मा कौन है? उद्धार क्या है? हमारी जानकारी में ये पाप क्या है? बहुत सी बातों को परमेश्वर पिता ने प्रकट किया है।
और हम उनके भेदों के भंडारी हैं। भंडारी का मतलब क्या है? मैनेजर, प्रबंधक। भंडारी शब्द आसान नहीं है समझने के लिए, आजकल की पीढ़ी के लोग नहीं समझेंगे, पर इसका मतलब होता है प्रबंधक, प्रबंधकर्ता। तो परमेश्वर के जो भेद हैं उनके प्रबंधकर्ता हैं हम। और तीसरी बात, विश्वास योग्यता। सेवक और भंडारी का जो प्रमुख गुण है कि सेवक विश्वास योग्य होना चाहिए और भंडारी अर्थात प्रबंधक विश्वास योग्य होना चाहिए। और चौथी बात, मनुष्य है यहां पर, लोग तुम्हें, मनुष्य तुम्हें अर्थात ऑब्जर्वर है, लोग देख रहे हैं, मसीही को देख रहे हैं कि वो सेवक है कि नहीं है, वो अच्छा प्रबंध करता है कि नहीं है। और यदि हम कह रहे हैं कि हमारा मालिक परमेश्वर है, तो हम सेवक की भूमिका में सही उतर रहे हैं, खरे उतर रहे हैं या नहीं? एक प्रबंधक की भूमिका हम ठीक से निभा रहे हैं या नहीं? दुनिया के लोग हमें देख रहे हैं। परमेश्वर पिता ने मुझे और आपको सेवक और प्रबंधक ठहराया है। क्या विश्वास योग्य हैं हम अपने कार्यों में? इस सच्चाई को आज हम मत्ती रचित सुसमाचार 25वें अध्याय से समझेंगे और जरूर समझिएगा इसे। 25वां अध्याय निकाल लीजिए, उसका 14वां पद पढ़िएगा। ये एक दृष्टांत है जिसे प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर चढ़ाए जाने के पहले कहा है। पढ़िएगा 14वां पद, 25 अध्याय 14वां पद, मत्ती रचित सुसमाचार। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है। हाँ, उस मनुष्य, ये मनुष्य कौन है? आगे उसके लिए एक शब्द आया, वो स्वामी है। और स्वामी कौन है? प्रभु यीशु मसीह। यह उस मनुष्य की दशा है या उसकी एक कहानी है, एक दृष्टांत है। प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह की ये बात है। और आगे पढ़िएगा, जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलवाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। 3 दास हैं, 3 सेवक हैं। और जो आगे लिखा वो बड़ा महत्वपूर्ण है। आगे लिखा अपनी संपत्ति। तो ये संपत्ति कौन है? मैं और आप हैं। मेरे पास और आपके पास जो भौतिक धन है वो हमारा नहीं है, न मेरा है ना आपका, वो परमेश्वर का है। हम यहां पढ़ रहे हैं अपनी संपत्ति, ना ही यह देह है। दृष्टांत के माध्यम से समझने की कोशिश कीजिए। अपनी संपत्ति सौंपी है और लिखा है सौंप दी। संपत्ति का, अपनी संपत्ति का मतलब यह सर्वाधिकार सुरक्षित है परमेश्वर के हाथ में। और सौंप दी का मतलब है कि मालिकाना हक नहीं दिया है हमने, सौंपा है। और यही तो प्रबंधक करता है ना, यही भंडारी करता है। जो कुछ प्रबंध कर रहा है, जैसे किसी बड़े स्टोर का यदि कोई प्रबंध करता है, मैनेजर है, तो प्रबंध करता उसका मालिक नहीं है। मालिक ने उसको वहां पर बना कर रखा है कि तुम प्रबंध करो। हमारी देह है, परमेश्वर ने हमें दी है, हम इसके प्रबंध करता है। संपत्ति दी है, मैं और आप प्रबंध करता है, मालिकाना हक नहीं दिया परमेश्वर ने। संपत्ति सौंप दी। सौंप दी के लिए जो अंग्रेजी शब्द आया वो है इंटरेस्टेड, और मैंने इसके अर्थ को देखा और अर्थ यह है असाइनिंग ऑफ जॉब विथ रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यदि सौंपा है तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी है, एक उत्तरदायित्व है। संपत्ति को ऐसे ही नहीं सौंपा है, उत्तरदायित्व के साथ सौंपा है। अर्थात संपत्ति के उत्तरदायित्व को जवाबदेही के साथ सौंपा है। अर्थात यदि रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो अकाउंटेबिलिटी भी है। संपत्ति का सौंपा जाना उत्तरदायित्व के साथ और जवाबदेही के साथ। और इसका मतलब यह है कि इस संपत्ति के उपयोग और दुरुपयोग हेतु
तुम ही जवाबदार होगी। जो 3 सेवक हैं जिन्हें स्वामी ने सौंपा है, तुम ही जवाबदार होगे। उपयोग करो या दुरुपयोग करो। इसका मतलब यह है कि जब स्वामी लौटेगा तब तीनों को हिसाब देना है। और हिसाब यह देना है कि जो सौंपी गई संपत्ति उसका तुमने क्या किया है। 15 पद पढ़िएगा। अच्छा, यहां पर हम देख लें कि हमारे लिए भी बहुत बड़ी शिक्षा है। इसके पहले कि 15 पद हम पढ़ें, परमेश्वर ने मुझे और आपको देह दिया है और संपत्ति सौंपी है। देह और संपत्ति सौंपी है परमेश्वर ने मुझे और आपको। इसका मालिकाना हक नहीं दिया कि चाहे जो मर्जी हम सलूक करें अपनी देह के साथ और अपनी संपत्ति के साथ। मैं और आप उत्तरदायित्व हैं, जवाब हमें देना है। उस दिन देना जिस दिन हिसाब मांगा जाएगा। अब पढ़िएगा 15वां पद। उसने एक को 5 तोड़े, दूसरे को 2 और तीसरे को 1, अर्थात हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। हाँ, ये बहुत अच्छा विवरण है। कभी हम सोचते हैं उसे गाने का वरदान क्यों बहुत अच्छा मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। परमेश्वर देते हैं हमारी सामर्थ्य के अनुसार। यदि मुझे करोड़पति नहीं बनाया, मेरे पास उतना पैसा नहीं है कि मैं हवाई जहाज में सफर कर सकूं, मेरी सामर्थ्य के अनुसार परमेश्वर ने मुझे पृथ्वी पर रखा है। और जैसी जिसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया वैसा ही उसका न्याय भी होगा। ये बाइबल कहती है। हर एक को उसकी सामर्थ्य के अनुसार दिया। एक को 5 तोड़ा, एक को 2 तोड़ा और एक को 1 तोड़ा। जितनी जैसी क्षमता थी सेवक की, जितनी योग्यता थी उसकी, जितनी हैसियत थी, परमेश्वर ने उसके अनुसार उन्हें दिया है। हमारे लिए शिक्षा है। परमेश्वर पिता ने हम सबों को हमारी व्यक्तिगत योग्यता के अनुसार ये देह सौंपी है। और एक बहुत अच्छी बात हम यहां देखते हैं कि पहले तो वो सेवक थे, उनके पास जब तक सौंपा नहीं गया था वो धन या टैलेंट या गुण या तोड़ा, तब तक वो सेवक थे। लेकिन जैसे ही सौंपा गया है उनका प्रमोशन हो गया है और वो भंडारी बन गए हैं। इसी बात को संत पौलुस लिखते हैं 1 कुरिन्थी 4:1 में और 2 में, सेवक और भंडारी समझे। तो अब ये भंडारी हो गए हैं, मुझे और आपको भी उन्होंने मैनेजर बना दिया है। और आगे हम पढ़ेंगे 16वां पद, मत्ती 25 उसका 16वां पद। तब जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने तुरंत जाकर उससे लेन देन किया और 5 तोड़े और कमाए। 17वां। इसी रीति से जिसको 2 मिले थे उसने भी 2 और कमाए। 18वां। परंतु जिसको 1 मिला था उसने जाकर मिट्टी खोदी और अपने स्वामी के रुपए छिपा दिए। हाँ, अब ये तीनों अपने अपने कार्य क्षेत्र में हैं। जिसे 5 तोड़े मिले थे उसने 5 और कमाए हैं, 2 जिसे मिला था उसने 2 और कमाए हैं। लेकिन आश्चर्य की बात है कि जिसे 1 मिला है उसने जमीन में उसे गड़ा दिया है। और फिर हम आगे देखते हैं 19वां पद पढ़िएगा। बहुत दिनों के बाद उन दासों का स्वामी आकर उनसे लेखा लेने लगा। बहुत दिनों के बाद, बहुत समय मिलता है हमको हमारी इस देह में रहने का, पर इसे व्यर्थ ना गमाएं। हमें हिसाब देना है। बहुत दिनों के बाद आए हैं, इन्हें भी बहुत अवसर मिला है और जो अवसर मिला है उसका सदुपयोग और दुरुपयोग किस रीति से हुआ है। स्वामी ने हिसाब मांगा है तो क्या हुआ है, पढ़िएगा। जिसको 5 तोड़े मिले थे उसने 5 तोड़े और लाकर कहा। 100% रिटर्न उसने दिया है मालिक को। मालिक आपने 5 दिया, मैं 5 और कमा कर लाया हूं। 100% रिटर्न है ये। और उसके बाद तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 5 तोड़े और कमाए हैं। उसके स्वामी ने उससे कहा,
धन्य नहीं, है। अभी आगे पढ़िएगा, 2 तोड़े वाला 22वां पद। और जिसको 2 तोड़े मिले थे उसने भी आकर कहा, हे स्वामी, तूने मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, देख मैंने 2 तोड़े और कमाए। यहां भी 100% रिटर्न है। 5 तोड़े वाले ने 5 कमाए, 100% रिटर्न। 2 तोड़े वाले ने 2 तोड़ा कमाया, 100% रिटर्न है। लेकिन ऐसा नहीं है कि स्वामी ने 5 तोड़े वाले को की ज्यादा तारीफ की, 2 तोड़े वाले की कम की, ऐसा नहीं है। आप पढ़िएगा, देखिए पद 22, 21 और 23 अक्षर मिला लीजिए। 5 तोड़े वाले से शाबाशी के जो शब्द कहे हैं स्वामी ने, वही 2 तोड़े वाले से भी कहे हैं। पढ़िएगा 21वां पद। उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास, तू थोड़े में विश्वास योग्य रहा, मैं तुझे बहुत वस्तुओं का अधिकारी बनाऊंगा, अपने स्वामी के आनंद में और संभागी हो। अक्षरशः 23वें पद में लिखा है, आप घर जाकर के पढ़ लीजिएगा या बाद में पढ़िएगा। कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर ने जो हमें सामर्थ्य के अनुसार दिया है, हम जो कमा रहे हैं, अर्जित कर रहे हैं इस दुनिया में परमेश्वर के नाम की महिमा के लिए, हमारा पुरस्कार भी एक समान रहेगा। भले किसी को अधिक किसी को कम मिला है, भले ही किसी की योग्यता कम हो, लेकिन जो हम अर्जित करेंगे परमेश्वर के नाम से भले कार्यों के द्वारा, उसके द्वारा परमेश्वर बराबर बराबर से पुरस्कृत करेंगे। भले किसी को बहुत संपत्ति मिल गई, किसी को कम मिला, पुरस्कार सभी का समान ही होगा। 100% रिटर्न 5 तोड़े वाले ने दिया, 2 तोड़े वाले ने 100% रिटर्न दिया। लेकिन 1 तोड़े वाले ने क्या कहा है, पढ़िएगा। तब जिसको 1 तोड़ा मिला था उसने आकर कहा, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था कि तू कठोर मनुष्य है और जहाँ नहीं छींटता वहाँ से बटोरता है, सो मैं डर गया और जाकर तेरा तोड़ा मिट्टी में छिपा दिया। देख, जो तेरा है वह यह है। जो तेरा है वो यह है। 1 तोड़ा दिया था स्वामी, मैं 1 तोड़ा आपको दे रहा हूं। गंवाया कुछ नहीं, मैंने जितना दिया था उतना मैं वापस कर रहा हूं। लेकिन बात तो यह है कि स्वामी ने एक उत्तरदायित्व दिया था, जवाबदेही के साथ तोड़ा दिया था तीनों को। लेकिन इसका रिटर्न कितना है? 0%। कहाँ 100% रिटर्न है और कहाँ 0% रिटर्न है। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है यहाँ पर। परमेश्वर पिता ने हमें यह दे, जो कुछ संपत्ति हमारे पास है उसे हमें सौंपी है, मालिक वही है, और हमें एक उत्तरदायित्व उन्होंने दिया है। मैं और आप यदि सेवक हैं तो भंडारी भी हैं, मैनेजर हैं, प्रबंधक हैं, और इसलिए मेरी और आपकी जवाबदेही बनती है परमेश्वर के प्रति। और जवाबदेही ये है कि उन्होंने हमें ठहराया है पृथ्वी के नमक के रूप में, जगत की ज्योति बनाया है, उन्होंने हमें राजदूत बनाया है। बहुत सी बातें परमेश्वर पिता ने हमारे लिए ठहरा दी हैं कि प्रबंधक के रूप में हमें ये करना, हम कितना कुछ कर पा रहे हैं। हम नहीं भूलें कि जैसे ये तीनों सेवक खड़े हुए स्वामी के न्याय सिंहासन के सामने, वैसे हमें भी खड़ा होना है। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद निकालिएगा। 2 कुरिन्थियों 5वां अध्याय 10वां पद, देखिए क्या लिखा है वहाँ पर। क्योंकि अवश्य है कि हम सबका हाल मसीह के न्याय आसन के सामने खुल जाए, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने भले बुरे कामों का बदला जो उसने देह के द्वारा किए हों पाए। हर एक मनुष्य को अपने कामों का बदला मिलेगा।
भले कार्यों का बदला भला मिलेगा, बुरे कार्यों का बदला बुरा मिलेगा। परमेश्वर का वचन कहता है, रोमियो 14वां अध्याय और उसके 10वें पद के अंतिम हिस्से में लिखा है, हम सब के सब परमेश्वर के न्याय सिंहासन के सामने खड़े होंगे। जो जवाबदेही हमें सौंपी है, उत्तरदायित्व तो हमें सौंपा है परमेश्वर ने, हमें परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़ा होना है। और 12वें पद में लिखा है, पढ़िएगा 12वां पद, रोमियो 14 अध्याय का 12वां पद। इसलिए हमसे हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा देगा। हम में से हर एक परमेश्वर को अपना अपना लेखा लेगा। हम बच नहीं पाएंगे, कोई तर्क उस दिन काम नहीं आएगा। हम आ जाएं फिर से उस तीसरे सेवक के पास। तीसरे सेवक ने तर्क दिया है अपने स्वामी को। 24वां पद पढ़िएगा, मत्ती 25 उसका 24वां पद। यहाँ लिखा है, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था। और मैं मनन कर रहा था इसके ऊपर कि जब जानता था तो उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल वो अपने स्वामी को जानता ही नहीं था, उसे जानना चाहिए था। यदि उसका स्वामी प्रेमी, दयालु, क्षमाशील और अनुग्रहकारी है तो वह न्यायी भी है। वो अपने स्वामी के केवल एक पक्ष को जानता था, दूसरे पक्ष को उसने नजरअंदाज किया है, अवहेलना की है। एक पक्ष की प्रेमी है मेरा स्वामी, वो दयालु है, अनुग्रहकारी है, क्षमा करने वाला है, मुझे क्षमा कर देगा, इतनी ही बात जानता था। पर भूल गया कि न्याय का आसन उसके पास है, न्याय का सिंहासन, न्याय का तराजू उनके पास है, और वो न्याय करेंगे उसके कामों का। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है। कभी ना सोचें कि न्याय के दिन मैं खड़ा होऊंगा या खड़ी होंगी तो परमेश्वर प्रेमी है, मुझसे प्रेम करेंगे, मेरे पापों को क्षमा कर देंगे, मुझे स्वर्ग के राज्य में अपना लेंगे। ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अंतिम अवसर, हमारी अंतिम सांस तक परमेश्वर देते हैं मुझे और आपको पश्चाताप करने का, मन फिराने का, कुछ कर गुजरने का। ये सब सामर्थ्य परमेश्वर मुझे और आपको देते हैं। हम कब भूले नहीं कि न्यायी परमेश्वर हैं। 25 पद में लिखा है कि मैं डर गया। ये दूसरा तर्क था। पहला तर्क था कि मैं तुझे जानता था, तू कठोर है, और दूसरा तर्क देता है कि मैं तो डर गया। किस बात से डरना चाहिए? निकालिए मत्ती 10:28। मत्ती 10:28। उसे डरना चाहिए था कि स्वामी उससे उसके तोड़े और उसकी अनाज्ञाकारिता का लेखा लेगा। मालिक ने सौंपे थे, उसके स्वामी ने सौंपे थे, यदि एक तोड़ा उसे सौंपा था तो उत्तरदायित्व के साथ सौंपा था कि वो लेन देन करे, कुछ अर्जित करे, कुछ कमाए उससे। उसे डरना चाहिए था कि बहुमूल्य अवसर को, जिसका उपयोग 5 तोड़े वाले और 2 तोड़े वाले सेवक ने किया है, उस बहुमूल्य अवसर को उसने गंवा दिया है। उसे डरना चाहिए था कि जीवन के बहुमूल्य समय को उसने व्यर्थ व्यतीत किया है। हमारे लिए बड़ी शिक्षा है कि हम आज डरें। पढ़िएगा, देखिए क्या लिखा मत्ती 10:28 में। जो शरीर को घात करते हैं पर आत्मा को घात नहीं कर सकते, उनसे मत डरना, पर उसी से डरो जो आत्मा और शरीर दोनों को नरक में नष्ट कर सकता है। हाँ, उससे डरें हम, जो आत्मा को और शरीर को दोनों को नरक में डाल सकते हैं। आज हमें डरने की जरूरत है। न्याय के दिन डरें, उसका कोई मूल्य नहीं है। आज डरें हम कि देह मेरी नहीं है, संपत्ति मेरी नहीं, सब कुछ परमेश्वर का है। फिर से आ जाए मत्ती में, और वो अंत में कहता है, देख जो तेरा है वो यह है। एक तोड़ा अपने हाथों में लेकर स्वामी को देता है,
और कहता है देख जो तेरा है वो ये है। क्या हम भी अपनी देह को मिट्टी में जाने के लिए ऐसे ही सौंप देंगे? उसने तो मिट्टी में दबा दिया था ना, गड़ा दिया था तोड़े को। क्या हम भी अपनी देह को ऐसे ही सौंप देंगे मिट्टी में और कहेंगे तेरा है, जैसा तूने दिया प्रभु मैं वापस कर रहा हूं? क्या जवाब होगा? पढ़िएगा मत्ती 25 और 30 पद पढ़िएगा। और इस निकम्मे दास को बाहर के अंधेरे में डाल दो, जहाँ रोना और दांत पीसना होगा। एक ही जगह है, वो नरक है, जहाँ रोना है और दांत का पीसना है। हमारी देह का स्वामी, हमारी देह का मालिक, हमारी देह का अधिकारी परमेश्वर है। इस दृष्टांत के द्वारा हम समझें कि हम इस दुनिया में समय बिताने के लिए नहीं आए। हमारे जीवन का लक्ष्य है। प्रथम 2 सेवकों ने लक्ष्य बनाकर रखा, दुगना अर्जित किया। हम क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के लिए हमारे लिए सोचने की बात है। आइए फिर से उस गीत को गाएं परमेश्वर के नाम की महिमा में, जिसे संदेश के पहले हमने गाया। दिल में तू और जुबां पे हो तेरा ही नाम, अल्फाज हैं कम आंखें मेरी नम। दिल में तू और जुबां पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्मो जान। दिल में तू और जुबां पे ही तेरा ही नाम, तेरे हाथों में है मेरे जिस्मो जान। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। रहमत तेरी न मुझसे जुदा हो, ऐसा फजल मुझ पे खुदा हो। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी। मेरी हर सांस तेरे नाम से मसीहा है जुड़ी, मेरी इस जिंदगी की हर खुशी मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी, मेहरबानी है तेरी। आशीष वचन ग्रहण कीजिए। अब मैं आप सबों को परमेश्वर पिता के सुरक्षामयी हाथों में अनुग्रह के वचन के साथ सौंप देता हूँ। ये वचन आपके आत्मिक जीवन की उन्नति कर परमेश्वर पिता के चुने हुए लोगों के साथ उत्तराधिकार पाने में आपको सहभागी बना सकता है। उसी हमारे अद्वैत परमेश्वर पिता का प्रेम, उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और शांतिदायक पवित्र आत्मा की सहभागिता हम में से प्रत्येक के साथ आज से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। हम सब कहें आमीन। आमीन।